मेरे प्रिय दोस्तों, मैं ए के अमृत। मेरा यूट्यूब चैनल नेम ए के अमृत ही है और मैं टेंथ क्लास मैथ का चैप्टर 15 प्रायिकता लेकर आया हूँ। ऐसे तो मेरे चैनल पर कॉम्पिटिटिव क्लास का वीडियो डलाता है मैथ का, लेकिन एक लॉकडाउन की वजह से आपको आने की 10th क्लास के प्रोबेबिलिटी को आने की बनाया हो वीडियो, और उसको देखिए कैसे हल होता है उसको, और प्रायिकता क्या है। ऐसे देखिए, प्रायिकता आने की प्रोबेबिलिटी 10th क्लास का है। प्रायिकता कहते हैं किसको है कि किसी घटना के होने की संभावना, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहेंगे? प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर बोले आपको कि आज बारिश होने वाला है, तो बारिश हो भी सकता है और न भी हो सकता है। मतलब क्या है? संभव भी है और क्या है? असंभव भी है। तो उसको हम लोग क्या कहें? प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता को आने की सूत्र क्या है? फॉर्मूला देखिए, पी मतलब प्रायिकता समझेंगे, ई मतलब इवेंट मतलब घटना होता है। तो क्या होता है? प्रायिकता बराबर तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। और उसी को शॉर्ट में कैसे लिख रहे हैं? तो P बराबर नंबर ऑफ ई, मतलब ई के अनुकूल परिणाम की संख्या, तो नंबर ऑफ ई बटा में क्या रहेगा? नंबर ऑफ एस, मतलब सम पढ़ते हैं उसको योग, तो नंबर ऑफ एस अनुकूल का हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो गया? तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या, बटा में क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणामों की संख्या। अब प्रायिकता के बारे में कुछ गणित जो है परिभाषा दिए हैं। तो देखिए क्या है प्रायिकता की परिभाषा? 1795 में पियरे साइमन लैपलस ने दी थी। सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रायिकता की परिभाषा 1795 में किसने दिए थे? तो पियरे साइमन लैपलस ने दिए थे। प्रायिकता के बारे में एक पुस्तक लिखी गई थी, प्रायिकता पर एक पुस्तक लिखी गई थी। जे कार्डर ने पहली पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक का नाम क्या है? द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। सवाल पूछता है यहाँ पर आपको 10th क्लास में मैथ में एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है यहाँ पर कि द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या इसका हो जाएगा? जे कार्डन है। क्या हो जाएगा आपको? जे कार्डन। और इसके बाद का देखिए वीडियो क्या बनाते हैं। देखिए, प्रायिकता एक संभव घटना होता है। संभव घटना किसको कहेंगे? तो वैसा घटना जिसको घटित होना संभव हो, उसे संभव घटना कहते हैं। एक संभव घटना होता है, एक होता है असंभव घटना। एक संभव घटना, एक असंभव घटना होगा। तो संभव घटना कहेंगे किसको? तो वह घटना जिसका घटित होना संभव है, उसे क्या कहेंगे? संभव घटना कहते हैं। जैसे हम बोले कि आज बारिश होगा, आज बारिश हो गया, तो इसको संभव घटना कहेंगे। अब बोले कि आज बारिश होगा, बारिश नहीं हुआ, तो उसको असंभव घटना कहते हैं। तो देखिए, संभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है। देखिए, संभव घटना कहेगा या निर्धारित घटना कहेगा, संभव घटना बोलेगा या निर्धारित घटना बोलेगा या निश्चित घटना बोलेगा। संभव घटना बोलेगा या निश्चित घटना बोलेगा या निर्धारित घटना बोलेगा, उसका प्रायिकता कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1। संभव घटना या निश्चित घटना या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है यहाँ पर मैट्रिक में कि संभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? तो 1 होता है। निश्चित घटना क्या होता है? तो 1 होता है। निर्धारित घटना क्या होता है? तो 1 होता है। तो संभव बोले या निश्चित बोले या निर्धारित घटना बोले, उसका प्रायिकता का मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। उसके बाद होता है असंभव घटना। तो जान रहे आप असंभव घटना किसको कहेंगे? जिसका घटित होना क्या है? संभव नहीं है। तो लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में आप लोग कि असंभव घटना किसको कहेंगे? तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, यानी संभव नहीं है, असंभव है, तो उसको यानी कि असंभव घटना कहते हैं। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो 0। याद कर लीजिए, संभव घटना कहेगा तो 1, असंभव घटना कहेगा तो 0। असंभव करने का मतलब क्या? कि कार्य नहीं होना चाहिए।
तो जब कार्य न होने का मतलब जीरो प्रायिकता। तो संभव घटना कहेगा तो प्रायिकता कितना हो जाएगा 1, असंभव कहेगा तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए अगला स्टार देंगे क्या है इसे, सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। अब क्या है कि प्रायिकताओं का जैसे ही योग बोलेगा कि सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग बोलेगा, तो जैसे ही योग बोलेगा उसका आंसर समझ जाएंगे हम लोग कितना 1 होता है। तो देखिए फिर से आपको याद करा देते हैं, संभव घटना की प्रायिकता कितना था 1, असंभव का 0, उसके बाद बोलेगा आपको कति प्रायिकताओं का योग कितना होता है तो 1 होता है। कोई दिक्कत याद होने में नहीं है बुआ? चलिए देखिए यहाँ पर अब प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का शर्त होता है कि कहाँ से कहाँ तक मान होता है। देखिए प्रायिकता का जब भी मान होगा, प्रायिकता का जब भी मान होगा वो क्या होगा, प्रायिकता का जो भी मान होगा वह तो 0 या 0 से 12, 0 या 0 से 12, 1 या 1 से छोटा। प्रायिकता का मान जब भी होगा, यानी बना रहे प्रॉब्लम इसमें प्रायिकता का मान है, तो जब भी प्रायिकता का मान निकालेंगे वह तो 0 आएगा या तो 0 से 12 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 1 से छोटा आएगा। तो प्रायिकता का मान भी हम जान गए कि जब भी आएगा प्रायिकता का मान तो 0 आएगा या तो 0 से 12 आएगा, या 1 आएगा या तो 1 से छोटा आएगा। मान लीजिए कि आपको सवाल दिया गया और बोला गया कि इसमें प्रायिकता का मान पहचानना है कौन है। आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.1, बी में माइनस में 1, इसको ये समझ लीजिए, इसको बी, इसको सी में दिया हुआ है आपको यानी कि 0.15, डी में दिया हुआ है मान लीजिए कि 0.2। अब आपको इसमें पहचानने के लिए कहेगा कि प्रायिकता का मान कौन है। तो जब हम लोग जानते हैं तुरंत बताएं आपकी प्रायिकता का मान क्या होता है। तो जब भी प्रायिकता का मान आएगा वह तो 0 हो सकता है, या 0 से 12 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। तो यानी कि 0 होगा, 0 से 12 होगा, 1 होगा ना तो 1 से छोटा होगा। तो देखिए तो ये प्रायिकता का मान क्या रहा है 0 से 12 आ रहा है, तो ये हो सकता है। ये देखिए क्या आ गया, माइनस में 1 आ गया। तो माइनस में 1 आने का मतलब क्या है कि 0 से कति हो गया छोटा। अब 0 से छोटा होने का मतलब कि प्रायिकता का मान नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि प्रायिकता का मान कौन नहीं है, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। आपको ये सब प्रायिकता का मान है, ये वाला है। तो आपको जब भी बोलेगा कि प्रायिकता का मान जब भी होगा वह तो 0 होगा, 0 से 12 होगा, 1 होगा, 1 से छोटा होगा। तो इस टाइप से आपका प्रॉब्लम बन सकता है। और चैप्टर लेकर आता हूँ यानी कि 15.1, और उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे कि कैसे इसको आंसर है। तो फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं पहले। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना, तो 1, संभव घटना की कितना, तो 1, निर्धारित घटना कहेगा तो कितना 1। तो याद रखनी है संभव, निश्चित, निर्धारित का प्रायिकता कितना होगा 1 हो जाएगा। उसके बाद असंभव बोलेगा तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। उसके बाद बोलेगा प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो ये 1 होता है। प्रायिकताओं का योग कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको है कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक की होता है, तो प्रायिकता का मान 0 होगा या तो 0 से 12 होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। जैसे ही आपका प्रायिकता का मान माइनस में आ रहा है तो आंसर समझ जाएंगे नहीं है। जैसे समय प्रायिकता का मान 1 से 12 हो रहा है, 1 से 12 मतलब 2 आ जाए, 1.1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 है, तो इसे प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो चलिए आपको आने की चैप्टर पर लेकर आऊँगा 15.1 से, और आप लोग भी किताब आपके सामने रखकर क्वेश्चन देखिएगा। कुछ क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन के नंबर देकर समझाऊंगा कि 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर है। तो आपके पास में जब क्वेश्चन रहेगा तो बोल के बताऊंगा, और खुद कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर मेरे पास होगा तो उससे आप कभी भी पूछ सकते हैं प्रॉब्लम क्या है नहीं है से। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर प्रोबेबिलिटी का, देखिए क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है। एक बक्सा में 3 नीले गेंद, एक बक्सा में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। एक बक्सा में 3 नीला गेंद, 2 सफेद गेंद, 4 कितना है लाल गेंद है। यदि इस बक्सा में से एक गेंद यादृच्छा के मतलब क्या होता है कि बिना देखे हुए,
यादृच्छा का मतलब बिना देखे हुए, यादृच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह गेंद सफेद है, नीला है, लाल है या नीला नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 गो आपको बनाना है। क्वेश्चन 1 भी बनाना है, 2 भी बनाना है, 3 भी बनाना है और 4 भी बनाना है। क्वेश्चन 1, 2 हम बना के दिखाएंगे आपको, और आपसे किताब से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बताएंगे कि किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन बनेगा, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसके मदद से आप बनाइएगा क्वेश्चन को। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको आने की कमेंट कीजिएगा। देखिए, तो पहले क्या करना है कि इस सारा टाइप से क्वेश्चन जो भी रहेगा पहले टाइप बाय टाइप बनाते जाना है कि जिस टाइप का मैंने क्वेश्चन बता रहे हैं तो पहले उस टाइप के क्वेश्चन को सर बना लीजिएगा। जो शेष बचेगा उसका भी क्वेश्चन चलेगा आपके पास में। तो देखिए, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, आपको कुल संभव परिणाम लिखना है। क्या करना है, पहले कुल संभव परिणाम। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, पहले क्या करना है आपको, कुल संभव परिणाम एनएस, इसी को शॉर्ट में एनएस लिखते हैं। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एनएस। अब एनएस में क्या करते हैं कि जितना गेंद दिया हुआ है, चाहे जितना गेंद रहेगा, कंचा रहेगा, जो भी रहेगा उसको सबको काउंटिंग करके लिखना है। तो 3 नीला गेंद करा तो 3 हो गया, 2 सफेद करा 2 सफेद हो गया, 4 लाल गेंद करा तो 4 गेंद हो गया। पूरा को जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 5 4 कितना हो गया, 9। यानी कि बक्सा में कितने गेंद हो गया, तो 9 गेंद हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 1 में हल करने के लिए कभी करा है कि सफेद है, तो कुछ नहीं करना है, सफेद कहेगा सफेद क्यों बनाएंगे, नीला कहेगा नीला बनाएंगे, लाल कहेगा लाल बनाएंगे, नीला नहीं कहेगा तो नीला नहीं बनाएंगे। देखिए, तो इनमें करा है कथी, पहले करा है कि सफेद की, तो कुछ नहीं करना, भाषा सिंपल भाषा लिखना है। क्या लिखना है, माना कि बक्सा में सफेद गेंद होने की घटना, डब्लू मान लेंगे। सफेद है तो सफेद कैसे, सफेद का इंग्लिश में व्हाइट कहते हैं, तो डब्लू मान लेते हैं इसको। जब भी मानेंगे यहाँ पर कैपिटल मानना है। क्या मानना है आपको, अरे कैपिटल मानना है। और क्या करना इसमें है, आप चाहिएगा तो ये नहीं कि डब्ल्यू माने, आप चाहिएगा तो दूसरों कुछ मान सकते हैं, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, जो भी मानना है उसको ए बी सी यानी कि कैपिटल मानेंगे। तो पहले क्या करेंगे, अगर सफेद के कहेगा तो सफेद लिख देंगे, कहेगा लाल कहेगा तो लाल के लिख देंगे, कहेगा कि नीला नहीं है तो नीला नहीं के लिखेंगे। जो भी कहेगा आपको इसी टाइप से लिखना है क्वेश्चन को। तो माना कि बक्सा में सफेद गेंद होने की घटना, क्या मान लिया, डब्लू। आप चाहेगा तो दूसरों कुछ हो मान सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है कि पी डब्लू बराबर। तो देखिए, तो अब सफेद गेंद कर रहा है तो सफेद गेंद कै गो इसमें दिया हुआ है, तो 3 गो नीला गेंद, 2 गो सफेद गेंद। तो जय गो जिसका रहेगा उसका लिख देंगे। तो सफेद का निकाल रहे थे तो सफेद गेंद कै गो है, तो 2 गो, तो 2 निकाल दिए। अब इसका क्या करेंगे, पी निकालेंगे। तो पी बराबर क्या बताए थे आपको कि एन ई बटा में एन एस। तो यहाँ पर आप लोग को बताए थे एन ई बटा में एन एस, जो बता रहे थे वो एन के जगह पर कुछ नहीं करना, ऊपर आपको क्या करना है, बनाना आपको सही में सिर्फ इसको लिख देना। क्या करना है, इसको लिखना है, जो भी दे लगेगा यहाँ पर उसको लिख देंगे। तो क्या करेंगे इसको, तो पी डब्ल्यू बटा में क्या करना है, एन एस। इससे पता चल गया क्या कि डब्ल्यू यानी व्हाइट का निकालना था, तो कितना हो गया इसका 2 बटा में एन एस। एन एस का मान कितना है, 9। बस इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो 2 बटा 9 आ गया आंसर। इसको 2 में अगर 9 से भाग कीजिएगा इसमें तो आपको 0 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। चलिए, उसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको मान लीजिए कि 2 में करा है कि नीला है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले कुल संभव परिणाम एनएस सबको लिख देना है, जो दे जाएगा इस क्वेश्चन में उसको पूरा को लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, नीला निकालने के लिए करा था तो क्या लिखेंगे कि माना कि बक्सा में, बक्सा है तो बक्सा, डिब्बा है तो डिब्बा, जो भी रहेगा उस टाइप से लिख देना है। तो माना कि बक्सा में नीला लिखा था, नीला गेंद होने की घटना, तो क्या कुछ मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी, कुछ भी मान लेंगे, उसको मान लेंगे। अब उसी जितना इसको मानेंगे वहां पर इसको लिख देना है। अब देखिए, नीला गेंद करा तो नीला कै गो है, तो नीला 3 गो है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर पी निकालेंगे, जो यहाँ मानेंगे से यहाँ लिख देना है, और बटा में एनएस लिखना है। नीला का जितना रहेगा उसका आंसर लाएंगे, आंसर हो जाएगा। उसी तरह लाल कर रहा है तो लाल का निकालेंगे। नीला नहीं कर रहा है तो देखिए नीला नहीं को कैसे निकालते हैं इससे। चलिए देखिए क्या कर रहा है, नीला नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर क्या आपका है, 4 नंबर।
तो क्वेश्चन 4 में करा आपको कथी कि नीला नहीं की प्रयोक्ता निकालना है। तो नीला नहीं की प्रयोक्ता निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना देखिए, कुल संभव परिणाम n से बराबर हमेशा लिखना। हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पहले मिलेगा पहले क्या करेंगे, कुल संभव परिणाम n से बराबर, उसको क्या करेंगे काउंटिंग करके पूरा उसको लिख देना है। उसके बाद 4 में करा था कि नीला नहीं, तो ऐसा ही लिखना है, माना कि बक्सा है तो बक्सा है, डिब्बा है तो डिब्बा, जो भी कंचा है तो जिस टाइप से रहेगा उस टाइप से लिख देना है। तो माना कि बक्सा में नीला नहीं कर रहा है, तो नीला नहीं गेंद, नीला गेंद नहीं, माना कि बक्सा में नीला, माना कि बक्सा में नीला नहीं गेंद की, नीला गेंद की घटना, कुछ भी मान लेंगे, मान लीजिए कि बी है। माना कि बक्सा में नीला नहीं, जिस टाइप से कुछ टाइप, माना कि नीला नहीं गेंद, माना कि बक्सा में नीला नहीं गेंद की घटना, बी मान लेंगे। क्या करेंगे इसको, तो पीबी लिखना है। क्या लिखना है, पीबी। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि नीला नहीं कर रहा है। तो नीला नहीं कहने का मतलब क्या है कि अगर बक्सा में गेंद रखा हुआ है, हमको कहेंगे कि यादृच्छा बिना देखे हुए निकालिए, तो अगर नीला गेंद नहीं निकलने की कह रहा है, तो नीला नहीं निकलने के मतलब क्या है, वो सफेद भी निकल सकता है, चाहे आपको लाल भी निकल सकता है। तो देखिए, तो सफेद गेंद का गो था, तो 2 गो, लाल गेंद का गो है तो 4 गो, पूरा मिला के गेंद का गो गया तो 6 गो। अगर जिसका नहीं करा उसको नहीं लेंगे, तो नीला नहीं कर रहा था तो नीला गेंद हटा देंगे, तो बच जाएगा आपको सफेद गेंद और कौन, तो लाल गेंद। तो सफेद गेंद लाल गेंद मिला क्या गेंद हो गया, तो पूरा मिला के 6 गेंद। क्या करना है उसके बाद आपको, तो पी निकालना है। तो क्या कहते कि जो यहाँ मानते उसको लिखना है, तो पी बी बट्टा में क्या लिखना है, एन एस। तो पी बी का मान कितना दिया हुआ है, तो 6, एन एस का मान कितना दिया हुआ है, 9। अगर कटने वाला रहेगा तो काट देना है, नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं काटेंगे, उतना ही पर आपको आंसर मिल सकता है। तो ये 3 से कट सकता है, तो 3 से काटेंगे तो ये 2 मरते में, 3 से काटेंगे इसको 3 मरते में, इसका भी आंसर कितना जाएगा आपको, तो 2/3 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बता रहे हैं एनसीईआरटी बुक में। जो क्वेश्चन बताएंगे उसको आप लोग बना लीजिएगा, और आपको शुरू से भी क्लास इसका आने की चक्कर चलेगा कि कौन कौन क्वेश्चन बचा। पहले आप लोग 2-4-5 क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कीजिए। तो बताते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन आपको बनने वाला इसमें है। क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। तो देखिए कैसे बताते हैं आपको कौन कौन क्वेश्चन बना के लाना है इससे। देखिए बहुत इजी सी सवाल इसमें है, जो भी है सवाल आपको आने की इजी है। देखिए 15.1 निकालिएगा चैप्टर, पेज नंबर 338 एक्सरसाइज है 15.1 का। तो एक्सरसाइज 15.1 में कौन कौन क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, तो क्वेश्चन नंबर 1 8 बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 10 भी बना सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी बना सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप आने की 12 भी बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन में कर रहा है। तो क्वेश्चन 8 में कर रहा था कथी कि एक थैले में 5 गो लाल, 5 गो काल, 3 गो लाल, 5 गो काली गेंद है। तो इस थैले में से एक गेंद अच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि लाल है। तो लाल है तो लाल के निकाल देंगे, कह रहा है कि लाल नहीं है तो लाल नहीं के लेंगे उसका प्रक्रिया। वैसा ही सारा क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। अगर जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम बने कमेंट कीजिए, देखिए कि सर नहीं बनता हम लोग से, फिर उसका नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा।